क्लास 6 चैप्टर फ्रैक्शन एक्सरसाइज 7.2। आज हम लोग 7.2 एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 7.2 को देखते हैं। अब एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ नंबर लाइंस एंड लोकेट द पॉइंट ऑन देम। नंबर लाइन पे फ्रैक्शन को लोकेट करना है। अब ये कैसे करते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये देखते हैं। फ्रैक्शन दे रखा है 1/2, 1/4, 3/4, 4/4। ये फ्रैक्शन दिया है। अब क्वेश्चन है, ड्रॉ नंबर लाइंस एंड लोकेट द पॉइंट ऑन देम। कह रहा है कि इस फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे लोकेट करो। ठीक है। अब देखो नंबर लाइन क्या होता है। अब नंबर लाइन क्या होता है, एक देख लीजिए थोड़ा सा समरी टाइप का। वैसे ये एक्सरसाइज 7.2 है, मैं केवल क्वेश्चन पे ध्यान दूंगा। ठीक है। नंबर लाइन, ये लाइन हो गया। अब इसी लाइन पे हम नंबर्स को पुट करते हैं तो वो नंबर लाइन। ठीक है। अभी मान लीजिए इसमें हम होल नंबर पहले पुट करके दिखाते हैं। ठीक है। तो होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ठीक है, ऐसे हम नंबर लाइंस पे हम नंबर को पुट करते हैं। ठीक है। अब हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे लोकेट करके देखेंगे कि फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं। ठीक है। तो स्टेप इसका देखिए, इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। जब भी हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे पुट करेंगे तो उसका एक अपना स्टेप है। हम फर्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे समझिएगा। देखिए स्टेप फर्स्ट है, पहले क्या करना है, स्टेप को नोट करिएगा, स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वरना आप अपने मन से करेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। स्टेप 1 क्या कहता है हमारा कि देखो, एक तो ऐसे हम कर सकते हैं, अगर हम लॉन्ग मेथड से देखें तो, कि सभी को डिवाइड करके देखोगे, जो छोटी वैल्यू होगी उसकी वैल्यू को आप नंबर लाइन पे पुट करोगे। वैल्यू को पुट नहीं करोगे, हम फ्रैक्शन को पुट करना है। पर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे लोकेट करने से पहले हमें ये तो जानना होगा कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन है। अब सबसे छोटे को सबसे पहले लिखोगे नंबर लाइन पे, फिर उसके बाद उसके बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो अगर हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे पुट लोकेट कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है इनमें से। ठीक है। सबसे छोटा फ्रैक्शन देखने के बाद देखेंगे सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है। ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट हमारा कहता है कि पहले सभी फ्रैक्शन को डिवाइड करो। ठीक है। डिवाइड कर लिया, 1/2 को डिवाइड करोगे, 2 0 0, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे, 2 5 10, यानी कि 1/2 को सॉल्व किया, क्या आया 0.5। अब ऐसे ही 1/4 को सॉल्व करोगे, यानी 4 से 1 को डिवाइड करना है। 0 बार में 0, 1 पॉइंट लगा 0 बढ़ाया, 4 2 जा 8, 2 बचा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लो, 4 5 जा 20, कितना है 0.25। 1/4 को सॉल्व किया तो 0.25 आया। अब ऐसे ही 3/4 को सॉल्व करेंगे, कितना आता है देखते हैं। 0 बार में 0, 3 पॉइंट लगा 0 बढ़ा, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 आया, 2 रिमाइंडर बचता है, पॉइंट लगा 0 बढ़ा के, 4 5 जा 20, 5 बार में 20 आया, क्या आया 0.75। इसको सॉल्व किया आया 0.75। 4/4 को सॉल्व करोगे तो आएगा 1। अब बताओ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें से। 0.5 छोटी वैल्यू है, 0.25 छोटा है, या
7.5 छोटा है या 1 छोटा है? हमें देख के ही पता चल रहा है कि 0.25 छोटा है। 0.5 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये 5 लिखा है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कर ले तो लिखा है 0. अब समझ में आ रहा है आप लोग को? ये 0.25 है, ये 0.50 है, तो छोटा कौन है? 0.25। ध्यान दीजिएगा, 0.25 छोटा है। ठीक है, अब क्या करना है इसको? अब इसको हमको छोटे को सबसे पहले लिखना है। तो स्टेप फर्स्ट क्या कहता है कि सभी फ्रैक्शन को पहले डिवाइड करो, उसकी वैल्यू को देखो कौन सबसे छोटी वैल्यू है। ठीक है, फिर उस सारे फ्रैक्शन को पहले लिखो। 1/4 सबसे छोटा है। ठीक है, फिर अभी इसको कुछ देर के लिए छोड़ दो, क्योंकि ये डिनोमिनेटर यहाँ पे 4 है तीनों में, तो हम लाइक फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि अभी लाइक फ्रैक्शन का नंबर लाइन पे कैसे पुट करते हैं। अभी 1/2 लिखा है, इसको छोड़ दो कुछ समय के लिए। ठीक है, ये बाद में आपको समझ में आएगा मैंने इसको क्यों छोड़ा है। 1/4 है, सबसे छोटा, इसको लिख लिया। फिर उससे बड़ा है 1/2, फिर उससे बड़ा है 3/4, फिर सबसे बड़ा है 4/4। 4/4 की वैल्यू क्या है? 1। अब देखो नंबर लाइन हम बनाएंगे, ये नंबर लाइन बन गई, लाइन बन गई। ठीक है, जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले हमको यही सोचना है कि हम इस लाइन पे कितना नंबर हमको लिखना है, कौन कौन से नंबर लिखने हैं। 0 से लेकर 5 तक नंबर लिखना है, 0 से लेकर 1 तक नंबर लिखना है, या 0 से लेकर 1 तक लिखना है, या 2 तक लिखना है, या 3 तक लिखना है। ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें फ्रैक्शन को देख के पता चलेगा। मैंने यहाँ पे डिवाइड क्यों किया था, अब समझ में आएगा। मैंने डिवाइड किया, सबकी वैल्यू दिखाई, सबसे छोटी वैल्यू 0.25 थी, तो इसलिए मैंने इसको पहले लिख लिया। ठीक है, यानी कि हमको नंबर लाइन पे 0, यानी कि 0 से लेकर हमको 0 से नंबर लिखना है। क्यों हम 0 लिख रहे हैं? क्योंकि हमारा फ्रैक्शन जो है 0 से बड़ा है। 0 से कोई छोटा है क्या? कोई फ्रैक्शन माइनस में है क्या? नहीं, इसलिए हमने माइनस के नंबर को नहीं लिखा। ठीक है, इसलिए हम 0 से लिख रहे हैं। 0 से लिखेंगे, अब कहाँ तक लिखेंगे? 1 तक लिखेंगे, 2 तक लिखेंगे, 3 तक लिखेंगे। कौन बताएगा? ये हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन बताएगा। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? 4/4। उसकी वैल्यू क्या है? 1। यानी कि नंबर लाइन पे हमें केवल 0 से लेकर 1 तक ही नंबर लिखने हैं, बस। 2 और 3 की जरूरत नहीं है आप। ठीक है, अब देखते हैं, आपको नंबर लाइन पे 0 से लेकर 1 तक ही नंबर्स लिखने हैं। क्या? 1। ठीक है, हमने नंबर लिख लिया। अब इस नंबर लाइन को हम 0 से लेकर 1 तक में कितने पार्ट्स करेंगे? कितने पार्ट्स करेंगे हम 0 से लेकर 1 तक? 10 पार्ट्स करेंगे, या केवल 2 ही पार्ट्स करेंगे, 1 और 2, या 4 पार्ट्स कर देंगे, 1 2 3 4? कितने पार्ट्स करेंगे? हम इसमें 4 पार्ट्स करेंगे 0 से लेकर 1 तक के बीच में। क्यों? कि हमारा डिनोमिनेटर 4 है। ठीक है, इसको मत देखिए, ये 2 है तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 है तो आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए। नहीं, अभी हमने कहा कि इसको आप मत देखिए, अभी आप केवल इनको ही देखिए। तो ये कितने, इसका डिनोमिनेटर कितना है? 4 है। तो हम डिनोमिनेटर को ही देखेंगे, हमको इसका डिनोमिनेटर ही देखना है। हम डिनोमिनेटर देखेंगे कि डिनोमिनेटर क्या है इसका, तो डिनोमिनेटर इसका 4 है। तो हम कहेंगे सर हम इस नंबर लाइन को 0 से लेकर 1 तक के बीच में 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब क्या करना है? अब हमें पता है ये 0 है, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। ठीक है, अब इसको क्योंकि हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसके साथ में ये क्या है? 0 है, तो ये 1/4 होगा। ये क्या है? 1 के बाद 2, ये 2/4 होगा। ये 3 है, 3/4, ये वाला पॉइंट 4/4 होगा। 4/4 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पे 1 है। ठीक है, आया समझ में? 4/4 की वैल्यू 1 होती है। 1/4 की वैल्यू हमको उससे नहीं मतलब, तो केवल फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे पुट करना था। कहेंगे सर हमने 1/4 को पुट कर दिया, नंबर लाइन पे लोकेट कर दिया, 3/4 कर दिया, 4/4 कर दिया,
पर 1/2 तो अभी हुआ नहीं, तो यही 1/2 है। कैसे? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कर रखा है। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, हमको एक ऐसा कॉमन नंबर सोचना है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। तो ऐसा कॉमन नंबर है 2, 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसको 2 से डिवाइड करोगे आएगा 1, इसको करोगे 2 से डिवाइड आएगा 2, 1/2। तो ये 1/2 लिखो, ठीक है। तो नंबर लाइन पे हमने 1/4 को भी लोकेट कर दिया, 1/2 को भी कर दिया, 3/4 को भी कर दिया, 4/4 को भी कर दिया, ठीक है। ऐसे होता है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। पहला स्टेप क्या था कि पहले सभी को आप डिवाइड करके देखिए कि इनकी वैल्यू क्या है। वैल्यू हम क्यों जानते हैं? क्योंकि हम इसको वैल्यू इसलिए जानना जरूरी है कि नंबर लाइन पे हमको कितना नंबर लिखना है, जीरो से लेकर कितने नंबर लिखने हैं हमको। जीरो से लेकर 1 तक लिखना है, जीरो से लेकर 2 तक लिखना है, 4 तक लिखना है, 5 तक लिखना है। ये कौन बताएगा? ये फ्रैक्शन की वैल्यू बताएगी, सबसे बड़े फ्रैक्शन की वैल्यू बताएगी। सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है? 1। तो 1 हमने केवल 1 तक ही नंबर लिखा, जीरो से लेकर 1 तक। अब कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने इसको? कितने पार्ट्स में करें इसको डिवाइड? 4 पार्ट्स में। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे 4 है फ्रैक्शंस में, ठीक है। तो 4 है इसलिए 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये 0 है तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 आया समझ में? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी ऐसा ही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर बी क्या है? तो क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, फर्स्ट का बी का क्वेश्चन है हमारा। 1/8 कॉमा 2/8 कॉमा 3/8 कॉमा 7/8। 1/8, 2/8, 3/8, 7/8। अब कह रहा है ड्रॉ नंबर लाइंस एंड लोकेट द पॉइंट ऑन देम। नंबर लाइन पे इसको लोकेट करना है फ्रैक्शन को। कैसे करना है? स्टेप बाय स्टेप फिर से हम देखेंगे। पहला स्टेप क्या है? पहले तो हमको ये देखना है कि सबसे छोटा फ्रैक्शन और सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, उसकी वैल्यू क्या है। सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है इनमें से? ये 1/8। सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है? 7/8। ये हमने कैसे पहचाना? कि जब हम कंपेयरिंग पढ़ते हैं फ्रैक्शन का तो उसमें देखते हैं कि लाइक फ्रैक्शन का कंपेयरिंग हम ऐसे करते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर सेम है, 8 8 8 तो ये लाइक फ्रैक्शन। जब लाइक फ्रैक्शन हो तो उसका कंपेयरिंग हम करते हैं उसके न्यूमरेटर से। जिसका न्यूमरेटर छोटा है लाइक फ्रैक्शन का, वो सबसे छोटा फ्रैक्शन है, सबसे छोटा फ्रैक्शन है ये। जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। सबसे छोटे फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी है देख लो। 0 बार में 0, पॉइंट लग गया, कितना है 1, पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गया, 8 बन जा 8, ठीक है। और 2 बचा रिमाइंडर, पॉइंट लगा 0 बढ़ा के, 8 2 16, 4 रिमाइंडर बचा, 4 रिमाइंडर बचा। अब पॉइंट लगा 0 बढ़ा के कितनी बार में जा रहा है? 8 5 40, 5 बार में कट पाया हमारा। वैल्यू क्या है? 0.125। इसकी वैल्यू आई 0.125। ये स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन की वैल्यू है। अब ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है देखते हैं। ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है देखते हैं। जीरो बार में 0, 7, पॉइंट लगा 0 बढ़ा, 8 8 64, 6 रिमाइंडर बच रहा है, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लो, 8 7 56, रिमाइंडर 4, पॉइंट लगा 0 बढ़ा लो, 8 5 40, 8 5 40। सबसे
बड़े फ्रैक्शन की जो वैल्यू आई है, क्या आई है, 0.875, ये वैल्यू आई है सबसे बड़े फ्रैक्शन की। सबसे छोटे फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, 0.125, और सबसे बड़े फ्रैक्शन की वैल्यू है 0.875। तो अब बताइए नंबर लाइन में हमको कितने नंबर ड्रॉप लिखने होंगे। यहाँ तो फ्रैक्शन 1 से भी बड़ा नहीं गया। स्टेप 1 क्या कहता है कि पहले सबकी वैल्यू फाइंड करिए, पहचानिए कि कौन सबसे छोटा फ्रैक्शन है और कौन सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, उसकी वैल्यू फाइंड करिए, जितनी वैल्यू है उसको रफ में लिखिए, फिर नंबर लाइन ड्रॉ करिए, फिर ये सोचिए कि नंबर लाइन पे हमें कितने नंबर लिखने होंगे। अब हमको पता चल रहा है कि फ्रैक्शन की जो वैल्यू है 0 से कम तो है ही नहीं, 0 से बड़ी ही है। 0 से कम कब होगा कोई नंबर, जब वो माइनस में होगा। तो 0 से बड़ी यानी कि 0 से हमको नंबर लिखने हैं। 0 से कहाँ तक लिखना है, 1 तक लिखना है, 2 तक लिखना है, 3 तक लिखना है, 4 तक। ये कौन बताएगा, सबसे बड़े फ्रैक्शन की वैल्यू। सबसे बड़ी फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वो 1 से भी बड़ी नहीं है, 1 से छोटी ही है। तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे 0 से लेकर केवल 1 तक ही नंबर लिखेंगे। 1 तक नंबर लिख लिया। अब 0 से लेकर 1 तक को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 8 पार्ट्स में। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर 8 है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट में 0 से लेकर 1 तक को हमने डिवाइड कर लिया। ये 0 है तो ये 1 होगा, 1/8, 1 2 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, लास्ट में 8/8। 8/8 की वैल्यू होती है 1, तो 1 यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, फ्रैक्शन हमारे पास कौन कौन से थे, 1/8, 1/8 मिल गया, 2/8, 3/8, 7/8। तो हमको केवल इतना ही लिखना था, क्योंकि हमारा फ्रैक्शन केवल यही था, 1/8 था, 2/8 था, 3/8 था और 7/8 था। हमको केवल इतना ही लिखना था, बाकी आपने इतना भी कर दिया तब भी गलत नहीं किया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप फर्स्ट है कि पहले वैल्यू देखिए, कौन सबसे छोटा फ्रैक्शन है, कौन सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। ऐसा किस इसलिए करते हैं क्योंकि हमें नंबर लाइन पे कितना नंबर लिखना है ये कौन बताएगा, हमारा फ्रैक्शन बताएगा। सबसे बड़ा फ्रैक्शन बताता है कितना नंबर हमको नंबर लाइन पे लिखना है। सबसे बड़ा फ्रैक्शन 1 से भी छोटा है, इसलिए हमने 1 तक ही काउंटिंग की। अगर 1 से बड़ा होता 2 तक करते, 2 से बड़ा होता 3 तक करते। ठीक है, ये हो गया, सेकंड भी हो गया। अब फर्स्ट का सी देखते हैं। फर्स्ट का सी क्वेश्चन आप लोग रफ पेन लेकर बैठिए और साथ ही साथ उसको सॉल्व भी करते रहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई कहानी सुन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी है 2/5, 3/5, 8/5, 4/5, 2/5, 3/5, 8/5, 4/5, ये फ्रैक्शन दिया है। अब इसको नंबर लाइन पे लोकेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम पहचानेंगे कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है। अब सबसे छोटा पहचानने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन माइनस में नहीं है। तो 0 से लेफ्ट में हमको बढ़ना ही नहीं है, नंबर लाइन पे 0 के राइट में ही रहना है। तो 0 से तो काउंटिंग शुरू होगी, इतना तो मान के चलो, क्योंकि माइनस यहाँ कोई फ्रैक्शन नहीं है। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन मत देखो, टाइम बचाओ अपना, सबसे बड़ा फ्रैक्शन पहचानो। लाइक फ्रैक्शन है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा, 8/5। कैसे, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर इक्वल होता है, तो इससे कंपैरिजन तो हम कर नहीं सकते, सभी 5 है तो सभी बराबर है डिनोमिनेटर। तो इसका न्यूमरेटर हम देखते हैं, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो सबसे छोटा, ये सबसे छोटा है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो सबसे बड़ा, 8/5 सबसे बड़ा है।
8/5 को डिवाइड करो, 5 से 8 को डिवाइड कर दो, 5 पंजा 5, कितना रिमाइंडर बचा 3, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लो, 5 6 जार 30, 5 6 जार 30। आया समझ में? वैल्यू क्या है इस फ्रैक्शन की? 1.6। फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है? 1.6। 1.6 है तो नंबर लाइन पे हमें कितना नंबर लिखना होगा? 1.6 है इसकी वैल्यू, तो नंबर लाइन पे हमें कितना फ्रैक्शन लिखना होगा? अगर इसकी वैल्यू 1.6 है तो इस नंबर लाइन पे कितनी वैल्यू लिखनी होगी हमें? 1 से ज्यादा 2 तक लिखना होगा। क्यों? क्योंकि हमारा फ्रैक्शन 1 से बड़ा हो रहा है। ठीक है, हमारा फ्रैक्शन 1 से बड़ा हो रहा है। अब कैसे करना है इसको देखिए। स्टेप 1 क्या कहता है कि पहले इसकी वैल्यू निकालिए। हमने निकाल ली, फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल ली, हमने ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन की वैल्यू निकाली है जो कि आया 1.6। तो हमको नंबर लाइन पे कितना नंबर लिखना है? 0 से कितना नंबर लिखना है? 0 1 से लेकर 2 तक लिखना है। कितना लिखना है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी हम देख रहे थे कि ये फ्रैक्शन है, इसको नंबर लाइन पे लोकेट करना है। तो हमने क्या किया कि स्टेप फर्स्ट किया ये कि सबसे छोटा फ्रैक्शन को पहचाना। तो छोटा मत पहचानो, समय बचाओ अपना एग्जाम में। सबसे बड़े फ्रैक्शन को पहचानो, क्योंकि छोटा हम इसलिए नहीं पहचान रहे, हमको जीरो के लेफ्ट में तो जाना ही नहीं है। जीरो के लेफ्ट में कब जाएंगे? जब फ्रैक्शन माइनस में होगा। माइनस में कोई है नहीं, प्लस में है। तो हमको पता है कि नंबरिंग जीरो से चालू होगी। यहाँ पे नंबर लाइन पे नंबर लिखेंगे हम जीरो से। ठीक है, अब जीरो से कितना नंबर लिखना है? 1 लिखना है, 2 तक लिखना है, 3 तक लिखना है, वो कौन बताएगा? सबसे बड़ा फ्रैक्शन। सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है? 1/6। तो यानी कि हमारा फ्रैक्शन जो है वो 1 से बड़ा होगा। ठीक है, हमारा फ्रैक्शन जो है 1 से बड़ा जाएगा। 1 से बड़ा जाएगा, 2 तक जाएगा, 3 तक तो जाएगा नहीं। 1 से बड़ा है तो 2 के अंदर ही जाएगा या 3 के अंदर आएगा? 2 के अंदर आएगा। नंबरिंग हम 2 तक करेंगे, केवल काउंटिंग। 1 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पर 2 लिख दो। अब बताओ, अब 1 0 से लेकर 1 तक में कितने पार्ट्स होंगे? 5 पार्ट्स। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा 5 है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 पार्ट्स में। इसको भी 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। दोनों को 5 पार्ट में डिवाइड करना है। 1 0 से लेकर 1 तक में भी, 1 से लेकर 2 तक में भी, जितने भी नंबर्स आएंगे उनके बीच में 5 पार्ट्स डिवाइड होंगे। 5 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। 5 पार्ट में हमने इसको भी डिवाइड कर लिया और इसको भी। अब क्या करना है? अब नंबर लिखते जाओ, फ्रैक्शन लिखते जाओ। 1/2, 2/2, सॉरी 1/2 नहीं, 1/5, 1/5। क्यों? क्योंकि 5 पार्ट में डिवाइड है। ये नंबर 0 से लेकर 1 तक 5 पार्ट में डिवाइड है। तो पहला पार्ट कौन सा होगा? 1/5। क्यों? टोटल पार्ट कितने हैं? 5। हम कितने ले रहे हैं? 1। तो 1/5 कितने पार्ट्स ले रहे हैं? 2। 2/5 3 पार्ट्स ले रहे हैं। 1 2 3 3, कितने पार्ट टोटल? 5 5। ये 4/5 और ये 5/5। सॉल्व करोगे आएगा 1, 1 लिखा है यहाँ पे। ये है 6/5, ये है 7/5, 8/5, 9/5, 10/5। 10/5 को सॉल्व करो आएगा 2, 2 लिखा हुआ है। अब फ्रैक्शन कौन कौन से थे? 2/5, 3/5, 8/5, 4/5। यही फ्रैक्शन आपको नंबर लाइन पे पुट करने थे, केवल यही शो करने हैं आपको। ठीक है, ये सब मत करना आप लोग बीच के। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स फ्रैक्शन। इसमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमको मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है, कन्वर्ट करना है या उसमें दिखाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये देखिए आप लोग। बुक, रफ, पेन सामने होनी चाहिए।
ऐसा नहीं कि आप लोग केवल वीडियो देख रहे हो, कोई मैं कहानी सुना रहा हूँ, हिंदी थोड़ी पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग केवल, ये मैथ है, इसमें बुक भी चाहिए, एक रफ भी चाहिए, एक पेन भी चाहिए पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड का ए, क्या है क्वेश्चन? 20/3 एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्स मिक्स फ्रैक्शन। इसको मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, समझिए। मिक्स फ्रैक्शन में किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। 20/3 लिखा है, यानी कि 20 को 3 से डिवाइड करना। 20 को 3 से डिवाइड करना। 3 की टेबल में 20 तो आता नहीं, पर 20 से 3 की टेबल खोलो कि 20 से कम आए। 3 6 18, रिमाइंडर बचा 2। आया समझ में? 2 रिमाइंडर बच रहा है। ये क्या है आपका? 20 क्या है आपका? 20 डिविडेंड है, 3 डिवाइजर है, 6 क्वोशेंट है, 2 रिमाइंडर है। इसको लिखिए आप लोग। डिविडेंड लिखिए नहीं, ये आपके काम का है नहीं वैसे, पर काम बहुत है इसका आगे, अभी भी काम चल रहा है इसका। डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये क्वोशेंट, ये रिमाइंडर, रिमाइंडर है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, हमने इसको पहले डिवाइड किया। 20 को 3 से डिवाइड किया, आया क्वोशेंट 6, रिमाइंडर 2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिखेंगे हम लोग। डिनोमिनेटर तो इसका जो था 3, मिक्स फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर 6 होगा, सॉरी 3 होगा, ठीक है। 3 इसका भी डिनोमिनेटर होगा। अब आगे देखते हैं, क्वोशेंट कितना है? 6। क्वोशेंट आगे लिखा जाता है पूरा, जिसे हम लोग पढ़ते समय होल बोल देते हैं। अब क्वोशेंट आगे 6, रिमाइंडर ऊपर न्यूमरेटर बन जाएगा 2। तो इसको 20/3 को मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करेंगे होल 6 एंड 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा। 3 6 18, 18 + 2 20, 20/3। ये था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये है मिक्स फ्रैक्शन। ए हो गया। अब भी देखिएगा कैसे होगा भी। क्वेश्चन नंबर बी। बी क्या है? 11/5। 11/5 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। 11 को 5 से डिवाइड करो, 11 को 5 से डिवाइड करो, 5 2 10, 1 रिमाइंडर, ठीक है। हमको पता है, देखो कैसे लिखते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं क्वोशेंट, यहाँ पे लिखते हैं क्वोशेंट, फिर लिखते हैं ऊपर रिमाइंडर, नीचे क्या लिखते हैं? डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हमने बता दी। क्वोशेंट क्या है इसका? 2, 2 लिख दो पहले। फिर रिमाइंडर क्या है? 1, 1 लिख दो ऊपर। डिनोमिनेटर क्या है? 5, 5। हमने देखा कि डिनोमिनेटर फिक्स होगा, वो अपने जगह से नहीं हिलेगा। इसका डिनोमिनेटर 5 था, 5 पहले लिख दो। क्वोशेंट 2 है, 2 आगे लिख दो। रिमाइंडर 1 है, रिमाइंडर 1 ऊपर लिख दो। ये मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सी क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर सी देखो, क्वेश्चन नंबर सी है इसका 17/7। 17/7 इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है। 7 से 17 को डिवाइड करो, 7 2 14, रिमाइंडर 3। क्वोशेंट 2 है, 2 लिखो। रिमाइंडर 7 था, उसको 7 पहले लिख दो पहले। क्वोशेंट 2 आया, सॉरी रिमाइंडर नहीं, डिनोमिनेटर 7 था, 7 लिख दो पहले से ही। और 7 था डिनोमिनेटर, 7 पहले लिख दो। क्वोशेंट 2 है, 2 आगे लिख दिया।
रिमाइंडर 3 है, 3 ऊपर लिख दिया, 7 2 जा 14, 14 3 17। ठीक है, ये इसका मिक्स फ्रैक्शन है। डी देखिए ऐसे ही है, बिल्कुल सेम। डी, डी क्या है, 28/5, 28/5, 5 को, सॉरी 28 को 5 से डिवाइड करना, 5 से 28 को डिवाइड करो, कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, 5 5 से 25, रिमाइंडर 3 बच रहा है। डिनोमिनेटर 5 है, पहले तो 5 लिख दो, फिर उसके बाद में क्वोशेंट क्या है इसका, इस डिवाइड का क्वोशेंट क्या है 5, 5 लिख दो, रिमाइंडर क्या है 3, 5 5 जो 25 और 3 28/5, ये इसका मिक्स फ्रैक्शन है। ये देखिए, ये क्या है 19/6, 19 को 6 से डिवाइड करिए, 6 3 जार 18, 1 रिमाइंडर, डिनोमिनेटर 6 था तो 6 पहले लिख दो, परसेंट क्या है 3, 3 आगे, रिमाइंडर क्या है 1, 1 ऊपर, 3 6 जार 18, 18 प्लस 1 19/6। एफ 35/9, यानी 35 को 9 से डिवाइड करो, कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 27, 9 4 जा 36, 36 तो बड़ा है 35 से, 3 बार में 27, माइनस करो, 15 में से 7 गए 8, और 3 में से 15 में से 7 माइनस हुआ 8, यहाँ पे 3 था, 2 बचा, 2 में से 2 माइनस 0, रिमाइंडर 8 आ रहा है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर 9 था, 9 पहले लिख दो, क्वोशेंट क्या है 3, 3 आगे लिख दो, रिमाइंडर क्या है 8, 8 ऊपर लिख दो, 9 3 27, 27 और 8 35। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम, सॉरी इसमें मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है और मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर में एक्सप्रेस करेंगे, इसका उल्टा, यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3 में मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, इम्प्रॉपर में एक्सप्रेस करेंगे। पढ़ाने की स्पीड मेरी स्लो है, तो आप लोग अपना स्पीड बढ़ा लीजिएगा यूट्यूब पर। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, इसमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर ए है 7 होल 3/4, हिंदी में बोलते हैं 7 सही 3/4, ऐसे पढ़ते हैं इसको, 7 सही मतलब 7 पूरा और 3/4, इंग्लिश में बोलते हैं 7 होल, होल मतलब पूरा, 7 पूरा है ना, फिर बाद में 3/4 है, ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, हमने बता दिया था आपको कि इम्प्रॉपर से मिक्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, समझते हैं। ये लिखा है 20/6, 20/6 है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे फ्रैक्शन करते थे, 20 को पहले 6 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड हो रहा है 6 3 सा 18, रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो जो
डिनोमिनेटर होता था वो तो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, 6 वहां का डिनोमिनेटर और यहाँ भी रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब कॉसेंट क्या है, 3। 3 यहाँ लिख दिया हमने होल तरफ, जहाँ पूरा फ्रैक्स नंबर रहता है वहां लिख दिया। रिमाइंडर क्या है, 2। 2 न्यूमिनेटर लिख दिया। ठीक है, ऐसा लिखते थे। ऐसा लिखा तो हमने क्या देखा कि ये लिखा है न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर की जगह पे तो डिनोमिनेटर ही आता था। ठीक है, डिनोमिनेटर ही आता था, और न्यूमरेटर पे क्या आता था, रिमाइंडर। न्यूमरेटर पे रिमाइंडर आता था, और जहां पे होल नंबर होता था वहां पे क्या आता था, क्वॉशेंट। अब देखते हैं इसको। अब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में एक्सप्रेस करेंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कैसे एक्सप्रेस करेंगे देखना। ये क्या, किसका हमने फॉर्मूला बताया था, ये इम्प्रॉपर से मिक्स में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला था। अब इसी फॉर्मूले से हम इम्प्रॉपर सॉरी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में एक्सप्रेस करेंगे। कैसे, हमको पता है जो डिनोमिनेटर होता है ये मिक्स फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, तो इम्प्रॉपर का भी डिनोमिनेटर 4 ही होगा। ठीक है, ये लिखा है डिनोमिनेटर 4 ही होगा। इसको छोड़ दो, इसको मत देखो अभी, इसको बाद में देखो। 4 ही होता है। अब उसके बाद में क्या करेंगे, न्यूमरेटर हमको लिखना है। हमको देखो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में एक्सप्रेस करना है। डिनोमिनेटर 4 था, वो 4 ही रहेगा। अब न्यूमरेटर बनाना है, तो न्यूमरेटर कैसे बनता है इसका समझना। ये 4 है, डिनोमिनेटर 4, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई क्वॉशेंट, क्वॉशेंट ये वाला, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई क्वॉशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है, समझना। 4 था डिनोमिनेटर, हमने 4 लिख लिया। उसके बाद में डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे 4 लिखो, 4। फिर मल्टीप्लाई का सिंबल है, फिर कॉसेंट, कॉसेंट कहाँ होता है, यहाँ पे 7 ब्रैकेट बंद, प्लस क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर कहाँ होता है, ऊपर न्यूमिनेटर को। सॉल्व कर दो इसको, 4 7 या 28 प्लस 3 अपॉन 4, 28 में 3 ऐड करो कितना हो जाएगा, 31/4। आया समझ में, 31/4। एक तो मैं इस तरीके से बता दिया हूँ जैसे मैंने इसको बताया था, जैसे हमने इम्प्रॉपर को मिक्स में एक्सप्रेस करके बताया था, उसी फॉर्मूले से मैंने इसको बता दिया। पर जो आपकी बुक में फॉर्मूला है वो कुछ अलग ही टाइप का है, आपको जैसे समझ में आएगा वैसे करिएगा। ठीक है, देखिए ये डिनोमिनेटर होता था 4, डिनोमिनेटर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, हमने इसलिए ऐसे बताया था कि कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको पहले डिवाइड करो, ये डिविडेंट है, ये डिवाइजर है, ये कॉसेंट है, ये रिमाइंडर है। तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते थे, क्वॉशेंट हम जो था आगे लिखते थे, फिर उसके बाद में जो उसका डिनोमिनेटर होता था इम्प्रॉपर का ही वो तो सेम होता था, मिक्स का भी सेम होता था, और क्वॉशेंट सामने आगे, रिमाइंडर ऊपर न्यूमरेटर पे। ठीक है, अब हम मिक्स फ्रैक्शन को ही इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला हमने ऐसे देखा कि डिनोमिनेटर तो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, देखो जो था वहीं पे सेम रहे, तो हमने भी सेम लिख दिया। न्यूमरेटर कैसे बनाएंगे, डिनोमिनेटर इंटू क्वॉशेंट प्लस रिमाइंडर, डिनोमिनेटर इंटू क्वॉशेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे बनेगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बुक में कैसे है, पहले इसको लिखिए समझिए। आप लोग इस तरीके से करिएगा एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में कोई ये नहीं कहेगा कि ये तरीका गलत है, बुक से आपने नहीं किया। ठीक है, ये भी सही है, कोई गलत नहीं। अब बुक में क्या है वो दिखाता हूं मैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बैक करके। अब बुक का समझिए, बुक का भी देख लीजिए और इसका भी देख लीजिए, बाकी जैसा आपको इजी लगे वैसा करिए। बुक में आपका है
होल प्लस होल प्लस डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ये आपके बुक में। अब डिनोमिनेटर तो सेम है, सेम ही लिख दो, क्योंकि लिखा है फॉर्मूले में, देखो ये फॉर्मूला है, सेम डिनोमिनेटर रहेगा तो हम होल लिख देते हैं, ऊपर होल रहेगा, न्यूमिनेटर में होल। होल क्या होता है, ये होल 7 है प्लस डिनोमिनेटर क्या था, 4 था, 4 ब्रैकेट 1 प्लस न्यूमिनेटर क्या है, 3, 3, 7 4 जा 28 प्लस 3 अपॉन में 4, इसको ऐड करोगे 31 अपॉन में 4। ये आपकी बुक में है, तो आप लोग को जैसा समझ में आएगा, जो अच्छा लगेगा वैसे करिएगा। अब थर्ड का क्वेश्चन बी देखते हैं। थर्ड का क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन दिया है, इसको इम्प्रॉपर में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में एक्सप्रेस कर रहे हैं। 2-3 क्वेश्चन आप फॉर्मूले पे लगाएंगे, फिर आप डायरेक्ट करने लगेंगे इसको। देखिए बी कैसे करेंगे इसको, 5 होल 6/7। फॉर्मूला क्या था इम्प्रॉपर में एक्सप्रेस करने का, डिनोमिनेटर फिर आगे यहाँ पे डिनोमिनेटर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है, 7 है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर है, ये क्वोशिएंट, हमारे हिसाब से क्वोशिएंट। 7 था डिनोमिनेटर, लिख लिया, डिनोमिनेटर लिखो न्यूमिनेटर के पास, फिर इंटू में क्वोशिएंट। डिनोमिनेटर क्या है 7, क्वोशिएंट क्या है 5, फिर ब्रैकेट 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 6, 7 5 जा 35 प्लस 6/7। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, 35 में 6 ऐड कर दो, 35 और 5 40, 41/7। ये इसका मिक्स फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब इसको बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। बुक के अकॉर्डिंग देखिए, यही तो देख लीजिए बगल में साइड में। बुक कहती है, फॉर्मूला है होल मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, मैं डी लिख देता हूँ डिनोमिनेटर की जगह, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर, ये न्यूमिनेटर है, अपॉन में डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या था 7, 7 लिख लिया, होल नंबर क्या है इसमें 5, 5 लिख लिया, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर क्या है 7, 7 लिख लिया ब्रैकेट 1 प्लस न्यूमिनेटर क्या है 6, 6, 7 5 जा 35 प्लस 6/7, 35 में 6 ऐड करोगे तो क्या आएगा 41/7। ठीक है, बी हो गया ये बुक के अकॉर्डिंग है, और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। बी हो गया। इस क्वेश्चन को दोनों टाइप से समझ लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगेगा एग्जाम में, इजी में आप करिएगा। सी देखते हैं इसी का। आप सी क्वेश्चन देखेंगे इसी का, थर्ड का। थर्ड का सी देखेंगे अब। थर्ड का सी है 2 होल एंड 5/6। पहले बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं। बुक कहती है कि फॉर्मूला है होल मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, पहले वो लिख दो,
क्या था डिनोमिनेटर 6, डिनोमिनेटर 6 है ना इसमें देखो। फिर होल नंबर क्या है इसका 2, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर क्या है 6, 6 ब्रैकेट बंद प्लस डिनोमिनेटर क्या है 5। सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो इसको। 6 है, 6 पहले लिख लो, ये वाला 6, डिनोमिनेटर 6 है। 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 प्लस 5 क्या आया 5 में 12 में 5 ऐड करोगे आएगा 17/6। ये बुक के अकॉर्डिंग हो गया। अब देखते हैं दूसरे तरीके से। तो डिनोमिनेटर तो फिक्स रहेगा, उससे तो हमको मतलब ही नहीं है, उसको कुछ करना ही नहीं, 6 फिक्स है वो। फिर उसके बाद में डिनोमिनेटर इंटू क्वोशिएंट ब्रैकेट बंद प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर डिनोमिनेटर क्या था 6 हमने लिख लिया, फिर डिनोमिनेटर क्या है 6 लिख लो, मल्टीप्लाई क्वोशिएंट क्या है 2, 2 लिख लिया ब्रैकेट बंद, रिमाइंडर क्या है 5, 5 6 टू जा 12 प्लस 5 1 में 6 क्या आया 17/6। अच्छा हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर फॉर्मूले में कैसे ला रहे हैं ये आप लोग फिर समझिएगा, ये बुक के अकॉर्डिंग है, ये थोड़ा अलग टाइप से, इसको आप समझिएगा। हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर फॉर्मूले में बार बार क्यों ला रहे हैं समझिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्या है इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 17/6, यानी कि 17 को 6 से डिवाइड करना है, 17/6 है इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मिक्स फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं, कितनी बार डिवाइड हो रहा है 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 18 बड़ा हो गया 2 बार में 12, माइनस करोगे तो 5 आएगा, ठीक है 5 आया। अब ये डिवाइड हो गया पूरा, ये डिवाइड उसको बोलते हैं। तो डिवाइड में जो 17 है ये है डिविडेंड, ध्यान देना इस बात को, ये जो है डिविडेंड, ये क्या है 6 डिवाइजर। फॉर्मूले पे क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्यों आ रहा है मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, और ये क्वोशिएंट है, और ये रिमाइंडर है 5, ठीक है समझिएगा। हमने इसको डिवाइड किया, इस फ्रैक्शन को डिवाइड किया, जिसमें डिविडेंड था 17, डिवाइजर था 6, क्वोशिएंट है 2, रिमाइंडर है 5, ठीक है ये इम्प्रॉपर था। अब इसको मिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, फिर से मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ कि क्वोशिएंट और रिमाइंडर क्यों आया फॉर्मूले पे। तो मिक्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, पहले हम डिनोमिनेटर लिखेंगे, क्या था 6 था, ठीक है। फिर उसके बाद में देखेंगे क्वोशिएंट क्या है 2, रिमाइंडर क्या है 5, ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये फॉर्मूला था, मैं बार बार इसको इसलिए बता रहा क्योंकि क्वोशिएंट क्या है, देखो इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे करेंगे, पहले तो डिनोमिनेटर लिखेंगे, फॉर्मूला लिखा है, पहले डिनोमिनेटर लिखेंगे वो है 6, फिर उसके बाद में डिनोमिनेटर जो है क्या 6 मल्टीप्लाई में क्वोशिएंट क्या है 2 प्लस रिमाइंडर क्या है 5, सॉल्व कर दो 12 प्लस 5/6 17/6। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, ऐसे भी कर सकते हो। अब क्वेश्चन डी देखते हैं। क्वेश्चन डी देखते हैं। क्वेश्चन डी देखते हैं इसी का। क्वेश्चन डी है 10 होल 3/5। बुक के फॉर्मूले से, बुक के फॉर्मूले से समझिए, आप लोग को आसान पड़ेगा। बाकी आसान तो वो भी था, पर
बुक में जो ऐसे है, दोनों तरीके से समझिए, बुक से भी समझिएगा और वैसे भी समझिएगा। बुक से करेंगे, फॉर्मूला था होल मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में एक्सप्रेस करने का फॉर्मूला है। तो डिनोमिनेटर क्या है, 5, लिख लो 5। अब न्यूमरेटर बनाना है इसका, होल होल है 10 इंटू डिनोमिनेटर क्या है 5, 5 प्लस न्यूमरेटर क्या है 3। सॉल्व कर दो, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 50 आएगा, प्लस में 3 है और अपॉन में 5 है, यानी कि 53/5। ये हो गया 53/5। इस तरीके से करेंगे तो डिनोमिनेटर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिनोमिनेटर, शॉर्ट फॉर्म में। डिनोमिनेटर क्या है 5, लिख लो। डिनोमिनेटर क्या है 5, ऊपर 5 लिख लो, मल्टीप्लाई कॉसेंट क्या है 10, 10 लिख लो, प्लस रिमाइंडर क्या है 3, 3 लिख लो। सॉल्व करो, 5 को 10 से करोगे 50 प्लस 3 अपॉन में 5, 53/5। ठीक है, डी मतलब डिवाइज डिनोमिनेटर, डी मतलब डिनोमिनेटर, क्यू मतलब क्वोशेंट, आर मतलब रिमाइंडर। ये बुक का फॉर्मूला है, बुक में ऐसे ही हुआ है। ठीक है, बुक में आपको ऐसे दिखाया गया एग्जांपल, और जो मैंने भी एक तरीका बताया था वो ये है। क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं। बुक का फॉर्मूला लिखा छोड़ देते हैं यहीं पे। क्वेश्चन नंबर ई देखते हैं, यही फॉर्मूला लिखा छोड़ देते हैं। डिनोमिनेटर, ठीक है, अब इसको भी पूरा लिख लेते हैं। डी मतलब डिनोमिनेटर इंटू क्वोशेंट ब्रैकेट बंद प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिनोमिनेटर, अपॉन में डिनोमिनेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब ई देखते हैं। ई, डी तो हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर ई देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ई क्या है, 9 होल एंड 3/7। पहले बुक के फॉर्मूले से करो। होल क्या है, सबसे पहले डिनोमिनेटर लिखो, फिर न्यूमरेटर लिखना। डिनोमिनेटर क्या है 7, 7 लिख लिया। अब न्यूमरेटर लिखने के लिए ये फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर इसमें भी सेम रहेगा और इसमें भी सेम रहेगा, फॉर्मूला केवल न्यूमरेटर का ही है दोनों में। तो होल, होल क्या है 9 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर क्या है 7 ब्रैकेट बंद प्लस न्यूमरेटर 3। 9 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 63 प्लस 3 अपॉन में 7, अपॉन में 7। 63 में 3 ऐड करोगे तो आएगा 66/7। ठीक है, बुक से हो गया। अब दूसरे वे में देख लेते हैं इसको। डिनोमिनेटर क्या है 7 फिक्स, फिर न्यूमरेटर लिखने के लिए फॉर्मूला ये है डिनोमिनेटर इंटू कॉसेंट प्लस रिमाइंडर। डिनोमिनेटर क्या था 7, 7 लिख लो, मल्टीप्लाई कॉसेंट क्या है 9, 9 लिख लो, प्लस रिमाइंडर क्या है 3, 3 लिख लो। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 63 प्लस 3 अपॉन में 7, 66/7। ठीक है, दोनों तरीके से समझते जाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ई हो गया, क्वेश्चन नंबर एफ देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर एफ। इसके बाद 7.2 खत्म। क्वेश्चन नंबर एफ। एफ क्या है क्वेश्चन? 8 होल एंड 4/9, यही है। पहले तो बुक से तरीके से देखेंगे इसको। डिनोमिनेटर 9 है फॉर्मूले पे, डिनोमिनेटर है अपॉन में, डिनोमिनेटर पे 9 लिख दो। फिर न्यूमरेटर लिखने का फॉर्मूला ये है, होल इंटू डिनोमिनेटर, होल क्या है 8, इंटू में डिनोमिनेटर क्या है 9, फिर ब्रैकेट 1 प्लस न्यूमरेटर 4। सॉल्व करो, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 7। हाँ, फिर आप देखते हैं कि ये हमने फॉर्मूले पुट कर लिया है। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 9 जा 72, ठीक है। 8 9 जा 72 प्लस 4 अपॉन में 9, 72 प्लस 4 होता है 76 अपॉन में 9। ये बुक के फॉर्मूले से हो गया। अब इस फॉर्मूले से देखते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या था 9, 9 लिख लो। फिर न्यूमरेटर लिखने का फॉर्मूला ये है। तो डिनोमिनेटर क्या था 9 इंटू क्वोशेंट क्या है 8 ब्रैकेट 1 प्लस रिमाइंडर क्या है 4। 9 8 से कितना होता है 72, प्लस में 4 है अपॉन में 9 है, 72 प्लस 4 76 अपॉन 9। आपको ये तरीका इजी लगा हो चाहे ये, वो आपकी समझ के ऊपर, जो आपको समझ में आसानी से आ रहा हो और एग्जाम तक जो याद रहे उस तरीके से आप एग्जाम में करिएगा। ये याद आ रहा है इसी से कर दीजिएगा, ये याद आ रहा है इसी से कर दीजिएगा, ठीक है। कोई लिमिटेशन नहीं कि इसी से करो इसी से करो, ठीक है। आपको जैसे समझ में आ रहा है एग्जाम टाइम में आप उसी तरीके से कर देना। आपका 7.2 कंप्लीट हो गया।